क्या हाल है दोस्तों। एसके एजुकेशन की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रत्येक दिन मैथ और रीजनिंग की क्लासेज होती है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज रीजनिंग की क्लास है जो कि बिहार सीएससी के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीजनिंग के आपको 50 प्रश्न रहेंगे और आपका प्लस पॉइंट रीजनिंग ही होगा और मैथ ही होगा। रीजनिंग और मैथ आप यदि सही से बना दीजिएगा तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो रीजनिंग में जैसा कि हमने लगभग 10 टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं, उसके बाद अगला टॉपिक है, इसमें 2-3 टॉपिक हम शामिल किए हैं अलग अलग टाइप से, इसलिए कि एक टॉपिक में ढेर सारा प्रश्न हो जाता था और एक ही तरह का प्रश्न आता था, इसीलिए हम 4-5 प्रश्न देख के एक टॉपिक ले लिए। तो आज लगभग 3 टॉपिक होगा इसमें। तो पहला टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी प्रश्न से पता चलता होगा क्या है, मतलब करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय को, यानी कि कुछ दिया रहेगा उसको बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग को बता दें कि यह क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलती है, जिसका पता है मीना पानी कोचिंग सेंटर, गोस्पुर रोड, करजैन बाजार। यह क्लास मॉर्निंग में चलती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, मैथमेटिकल ऑपरेशन। दिया हुआ है यदि माइनस का अर्थ गुना हो, यानी कहने तात्पर्य क्या, माइनस को हम लोग क्या लिखेंगे, गुना लिखेंगे। गुना को क्या लिखेंगे, प्लस, और प्लस का अर्थ भागा हो और भाग का अर्थ माइनस, और भाग का अर्थ क्या हो, माइनस हो। तो दिया हुआ है और उसको बनाना है, यानी कि एक दूसरे का क्या दिया हुआ, अर्थ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, अर्थ। प्लस को गुना बोल दिए, माइनस को भागा बोल दिए, यही सब दिया हुआ। तो कुछ नहीं करना, ये कितना आसान है। लिखा क्या हुआ है, 14 माइनस 10 गुना 4 भागा 16 प्लस 8, यही लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, जो लिखा हुआ है 14, 10, 4, 16 और 8। एक चीज बताइए तो, माइनस को क्या लिखे हैं, गुना लिखे हैं। उसके बाद देखिए, गुना को क्या लिखे हैं हम लोग, प्लस लिखे हैं। फिर उसके बाद क्या है, भागा, भागा को क्या लिखे हैं, माइनस लिखे हैं। और उसके बाद क्या, फिर प्लस, प्लस को क्या लिखे हैं, भागा लिखे हैं। कुछ कह थोड़ा है, बराबर पूछ रहा है। तो बोर्ड मास में पहले हम भागा क्रिया करेंगे, 8 दूने 16, 14 धन 140, पहले गुना क्रिया, फिर प्लस 4 माइनस 2, यही ना है। 140 प्लस 4 144 माइनस 2, यानी कि 142। ऑप्शन बी, यानी कुछ नहीं करना है, जो कह रहा है बस वही करना है, जो दिया हुआ है बस उसी को लिख देना है। और प्रत्येक एग्जाम में, खास में बिहार के एसएससी एग्जाम में एक प्रश्न रहता ही रहता है, इसीलिए आप लोग उसको अच्छा से बनाइए। अगला है, यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भागा, गुना का अर्थ प्लस और भागा का अर्थ माइनस हो, तो 18 प्लस 10 गुना 20 माइनस, यानी क्या करा, 18 है, 10 है, 20 है। क्या है, 20 है। कि मक्खी कहाँ से आया था पता नहीं चलता है। 8 है, 6 है, बराबर। प्लस का क्या अर्थ है, प्लस का गुना है। उसके बाद क्या है, गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भागा, गुना का अर्थ प्लस। फिर क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ भागा है। फिर भागा का अर्थ क्या है, भागा का अर्थ माइनस है। मच्छर कहाँ से आ गया है, माइनस है। तो देखिए 18 दिन 180 है, 20 200 हुआ, 200 भागा का अर्थ, भागा पहले कोष्ठ क्रिया करेंगे, भागा 8 माइनस 6।
200 भागा 8, 8 दूना 16, 4 8 5 25 रहा 200, 25 में से 6 गया, 25 माइनस 6 बराबर 19 है कहीं? ऑप्शन डी में है। फिर अगला प्रश्न है, यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुना हो तो 10 सी, यानी क्या लिखा हुआ 10, देखिए मच्छी इतना परेशान कर रहा है, मक्खी, इसका वर्णन नहीं है। क्या हुआ 10, क्या लिखा हुआ 10 4, यही ना है, 4 4 यही ना है 6। देखिए सी का अर्थ क्या है? सी का अर्थ गुना है, फिर ए का अर्थ क्या है? प्लस है, फिर सी का अर्थ क्या है? गुना है, और उसके बाद बी का अर्थ क्या है? बी का अर्थ माइनस है। 10 चौको 40 प्लस 4 चौको 16 माइनस 6 56 और माइनस 6 बराबर 50, ऑप्शन बी। देखिए अब उसमें अगला टाइप ये है, आपको दे देगा 4 ऑप्शन देगा, आपको चेक करना है। आपका नसीब अच्छा रहेगा तो एक बार भी चेक हो जाएगा, नहीं तो 4 ऑप्शन चेक कीजिए। तो आइए देखते हैं नसीब काम करता है कि नहीं करता है। भाग का आईपीए क्या है? इसमें कुछ छोटा हुआ लगता है, लेकिन हम लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस बराबर भागा, प्लस बराबर गुना, भागा बराबर माइनस, भागा बराबर माइनस और गुना बराबर प्लस, यही है। आइए चेक करते हैं हम लोग। भागा का क्या अर्थ है? माइनस, यहाँ माइनस दे देते हैं। गुना का अर्थ है प्लस, फिर प्लस का अर्थ क्या है? गुना है, फिर माइनस का अर्थ क्या है? भागा है। 7 से भागा दे, एक में 7 में भागा देंगे 1 से 7 हो जाएगा, 12 7 84, 84 और 20, भागा का अर्थ माइनस, ठीक है। अब 12 7 84 में से 20 गया 64, 6 70, यानी कि ऑप्शन ए फुलफिल कर रहा है, यानी कि मेरा भाग नसीब सही रहेगा तो एक बार मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर एक इस तरह के प्रश्न आते हैं बराबर एग्जाम में, 12 3 4 8 बराबर 0। इसमें देखिए रखते हैं, रख के देखते हैं क्या होता है। क्या है? 12 3 4 8 बराबर 0। देखिए तो माइनस रखिए, प्लस प्लस, 8 4 12 3 15 में से 12 गया माइनस 3 हो जाएगा। अच्छा देखते फिर रख दे, प्लस प्लस माइनस, 12 3 15 4 19, यहाँ हमको लगता है भागा होगा, तब होगा, यहाँ भागा देते हैं। 5 का 12 3 4 8 भागा प्लस माइनस, यानी भागा प्लस माइनस। देखते हैं, देखिए भागा प्लस माइनस, 4 + 4 - 8 बराबर 0, यानी कि कोई ऑप्शन एक हम कर लेते, क्या होगा? भागा प्लस माइनस, तब जाके होगा। मिस था। तो इस तरह के जो भी टाइप पूछते हैं हमने बता दिया, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रत्येक दिन क्लास के बाद डाल दिया जाता है, तो आप लोग एक बार अपने से बना के तब जब वीडियो, बहुत फायदा होगा, इसीलिए आप लोग जरूर देखें। अब अगला है, एक और है, यदि L बराबर प्लस, M बराबर माइनस, N बराबर गुना, P बराबर भागा हो तो 5 N का मतलब क्या है? गुना, 5 P का मतलब क्या है? भागा,
5, L का मतलब क्या है प्लस 5, फिर M का मतलब क्या है माइनस 5, 5 5 कैंसिल, 5 प्लस 5 माइनस 5, ये भी माइनस प्लस कैंसिल बराबर 5, ऑप्शन बी। यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में बस उतने जितने टाइप के क्वेश्चन थे सभी हमने कवर कर दिए एक ही वीडियो में। अब उसके बाद अगला टॉपिक है फाइंड आउट द कंडीशनल नंबर, यानी कि कुछ नंबर दिए रहेंगे उसके आगे या पीछे दे के पूछेंगे। तो आइए इसमें प्रश्न समझते हैं। प्रश्न नीचे दिए गए श्रृंखला में उन सभी 7 को गिने, यानी कह रहा है जो भी इसमें 7 है श्रृंखला में उन 7 को कह रहा है गिने, उन सभी 7 को गिने जिनके ठीक पहले 5 नहीं है, यानी कि 7 के ठीक पहले 5 नहीं है। क्या है? 5 नहीं है, लेकिन ठीक बात 2 या 3 हो। ठीक बात क्या है? 2 या 3 हो। तो ऐसे कितने 7 श्रृंखला में है? तो 5 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग 7 पकड़ेंगे, है कहाँ कहाँ। क्या करेंगे हम लोग? 7 पकड़ेंगे, है कहाँ कहाँ। सात से पहले 5 नहीं है, बाद 2 या 3 हो। तो 7 है कहाँ? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। सबसे 7 हम लोग पकड़ लिए। 7 से पहले 5 यहाँ नहीं है, लेकिन 2 या 3 है, कुछ एक गो है, एक गो हो गया। 7 से पहले 5 है, ये नहीं होगा। 7 से पहले 3 है, बाद 2 या 3 है, ये भी होगा। 7 से पहले 5 है, ये नहीं होगा। 7 से पहले 5 नहीं है, बाद 2 या 3 है, ई भी होगा। 7 से पहले 6 है तो, लेकिन बाद 2 या 3 नहीं है, ई भी नहीं होगा। यानी कि 1 2 3 कितने श्रृंखला है? 3, ऑप्शन ए। यानी कि रीजनिंग बहुत ही आसान रहती है, और जितने ही बता रहे हैं सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, खास करके बिहार एसएससी में तो पूछा ही जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं? कह रहा ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 हो। ठीक पहले 6 हो तो ठीक बाद में 7 हो। यानी कभी भी हम बनाएंगे तो हम इसी तरह बनाएंगे, जो पूछेगा उसको हम रख देंगे, उससे पहले और उससे बाद क्या कर रहा है वो रख देंगे, तब हम बनाएंगे। 5 से पहले 6 और बाद 7 हो। देखिए पहले आप 5 पकड़ेंगे, 5 से पहले 6 है नहीं है, लेकिन बाद 7 है, ये तो नहीं होगा। अच्छा 5 से पहले 6 है, यहाँ नहीं है। 5 से पहले 6 है यहाँ, 7 बाद में 7 है, ये हो जाएगा। ये क्या है? होगा। 5 से पहले 7 है, ये भी नहीं होगा। 5 से पहले 6 है, फिर बाद 7 है, ये भी होगा। यानी कि हम कह सकते हैं 2 ऐसा ग्रुप है दो ऐसा ग्रुप है जो इसको फुलफिल करता है। क्या जवाब मेरा? ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित श्रृंखला में से कितने सम संख्या हैं जिनके ठीक पहले 6 हो तब बाद ठीक बाद 3 हो। यानी कि सम संख्या लेंगे। सम से पहले क्या होगा? सम से पहले ठीक पहले 6 तब ठीक बाद 3 हो, यही ना। अर्थात पहले वो सम संख्या पकड़ेंगे। ये तो फर्स्ट हो गया, नहीं होगा। 1 2 3 4 ही हो गया। सम संख्या सम संख्या सम संख्या सम संख्या सम 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 सम। ठीक है। सम संख्या से पहले 6 तथा बाद 3। आज देखिए ये हो रहा है, सम संख्या से पहले 6 बाद 3 हो रहा है। इससे पहले 6 नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। इससे पहले 6 बाद 3 है तो ये हो जाएगा 8। फिर इससे पहले 6 नहीं है, ये नहीं होगा। इससे पहले 6 नहीं है, नहीं होगा। इससे पहले सम संख्या से पहले 6 नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ तो 6 है ये नहीं कहीं। फिर सम संख्या से पहले 6 है लेकिन बाद 3 नहीं है, ये भी नहीं होगा। सम संख्या से पहले 6 है लेकिन बाद 3 है, यहाँ है। यानी कि हम कह सकते हैं सम संख्या से पहले 6 बाद 3, सम संख्या से पहले 6 और बाद 3, यानी कि 2। क्या हो जाएगा? 2। क्या कर रहा है?
ठीक पहले 6 तथा ठीक बाद 3 हो। सम संख्या से ठीक पहले 6 तथा ठीक बाद 3 हो। 1 हो गया, सम संख्या पे 2 हो गया, 3। सम संख्या से ठीक पहले 6, सम संख्या से ठीक पहले 6 बाद 3। यहाँ भी है 1 2 3 4, यानी कि 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है का निम्नलिखित श्रृंखला में से कितने 7 है जिनके ठीक पहले 6 है लेकिन ठीक बाद 4 नहीं है। 7 के ठीक पहले 6 है, बाद में 4 है, ये न है, ये 674 नहीं होना चाहिए, यही ना। 7 से पहले 6 या 7 यहाँ है, यहाँ 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 7 से ठीक पहले 6 यहाँ है, एक ई हो जाए, यहाँ तो ये ना ठीक पहले, इतना ही होगा, ई हो जाएगा 775, 675, 672, 674, ये तो नहीं होगा, यानी कि 2, ऑप्शन बी। 4 का ऑप्शन बी। अगला है यानी कि फाइंड आउट द वैल्यू में हो जाएगा। आपको इसी तरह आपके पास रहेंगे और प्रत्येक एग्जाम पूछे जाते हैं, आपको इसको बनाना है और प्रैक्टिस भी करना है। अब अगला टॉपिक है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, यानी कि 4-5 आपको वर्ड शब्द दिए रहेंगे और उसको सजाने के लिए बोलेंगे। तो आइए देखते हैं निर्देश दिए हुए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए प्रश्नों के शब्दों को सार्थक क्रम दर्शाता है। आइए देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, एक सीक्वेंस में सजाना है, इसको शुरू से क्या करना है, सीक्वेंस में शुरू से सजाना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होगा, जन्म है, मृत्यु है, सब यात्रा है, विवाह है, शिक्षा है। सबसे पहले क्या होगा, जन्म होगा। सबसे पहले क्या होगा, जन्म होगा, यानी कि 1 होगा। जन्म के बाद क्या होगा, शिक्षा 2, फिर क्या होगा, विवाह, फिर क्या होगा, सॉरी सबसे पहले जन्म होगा, फिर शिक्षा होगा, उसके बाद विवाह होगा, फिर विवाह होगा, फिर मृत्यु होगा, फिर तब उसके बाद सब यात्रा निकलेगा, यही ना। 15 4 1 5 4 2 3, ऑप्शन सी। यानी कि 1 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यानी का क्या रहा है, एक सीक्वेंस हमको सजाना है। क्या करना है, एक सीक्वेंस हमको सजाना है। रीजनिंग बहुत आसान रहती है लेकिन बनाने का टेक्निक अलग अलग रहता है सबका। तो आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, परीक्षा है, नियुक्ति है, साक्षात्कार है, चयन है, विज्ञापन है, आवेदन है। बताइए सबसे पहले क्या होगा, विज्ञापन निकलेगा। परीक्षा के लिए क्या होगा, विज्ञापन निकलेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आवेदन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, आवेदन करेंगे। आवेदन जब हम लोग कर देंगे तब क्या होगा, परीक्षा होगा। परीक्षा होने के बाद क्या होगा, 5 6 1। परीक्षा होने के बाद क्या होगा, साक्षात्कार होगा। जब साक्षात्कार हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, चयन होगा। चयन के बाद क्या होगा, नियुक्ति होगा। है कहीं पे 5 6 1 2 3 4, ऑप्शन डी। सजा, जेल, गिरफ्तारी, अपराध, फैसला। अरे बाबा रे बाबा, ऐसा करो आप लोग कभी मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपराध करेंगे। अपराध करेंगे तो क्या करें, अपराध होने के बाद क्या होगा, अपराध होने के बाद गिरफ्तारी होगा। गिरफ्तारी होने के बाद क्या होगा, फैसला होगा। फैसला होने के बाद सजा, सजा होने के बाद जेल। अरे 4 3 5 1 2, 4 3 5 1 2, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है शिशु, वृद्ध, प्रौढ़, किशोर, बालक। सबसे पहले क्या होगा,
शिशु, क्या होगा? शिशु होगा। शिशु के बाद बालक होगा। बालक के बाद क्या हो जाएगा? किशोर होगा। किशोर अवस्था के बाद क्या होता है? प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था के बाद क्या हो जाएगा? वृद्धावस्था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बीज, पौधा, पुष्प, मिट्टी और फल। आज का रीजनिंग का क्लास यही समाप्त हुआ। आज हमने आपको 3 टॉपिक बताया। तीनों टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो टाइप के, सारे आपको बताए। लास्ट में आपके लिए ये प्रश्न छोड़े जा रहे हैं, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। जहाँ कोई दिक्कत हो वह भी कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। और यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं इस क्लास का, तो YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का लिंक दिया गया है। आप कम से कम टेलीग्राम से जुड़े और वहां से PDF प्राप्त करें। वहां और भी ढेर सारे न्यूज़ दिए जाते हैं, टेलीग्राम पे ढेर सारे प्रश्न दिए जाते हैं, आप वहां से उसका लाभ उठाएं। और यदि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके और सभी को फायदा हो। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।